हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, मात्र 60 दिन बचे हुए हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये क्लास बनाई है। यूपी कांस्टेबल के लिए है, सामान्य ज्ञान का, ठीक है, यानी कि जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल छांट छांट कर रखे हैं और इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब बड़े शालीनता पूर्वक देना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। कौन सा भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मेयो या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन, कौन थे। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन। ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अफ्रीका महाद्वीप में जो करीबा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। जी हाँ, नील नदी पर है या नाइजर नदी पर है या जाम्बेजी नदी पर है या कांगो नदी पर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है करीबा बांध। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। त्रिपिटक जो है वो धार्मिक ग्रंथ किस किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। जैनों का है या बौद्धों का है या सिखों का है या हिंदुओं का है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो त्रिपिटक धर्म है, धार्मिक ग्रंथ है, वो बौद्धों का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। कौन सा विजय स्तंभ आपका कहाँ स्थित है। दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्तौड़ राजस्थान में है। ठीक है, विजय स्तंभ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। वर्तमान में जो पाकिस्तान की समस्याओं में से क्या शामिल नहीं है, बताइए। सेना का राजनीतिकरण या कट्टरपंथी संगठनों को सरकारी प्रशय और उसके बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार या उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता। बताइए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी यही होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्तमान में जो पाकिस्तान की समस्याओं में से शामिल नहीं है वो यही है, उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संसद को भंग करने में कौन सक्षम है। बताइए, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है। राष्ट्रपति सक्षम है या विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल या संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा या कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्या कहता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद यानी एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री होते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति, सॉरी, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कान काटना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ये यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कनकटा होना या मूर्ख होना या चतुर होना या विनम्र होना। क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर होना। कान काटना, चतुर होना। ठीक है, ये एक हिंदी का क्वेश्चन आ गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बताइए। टॉडल टॉमल रैले विश्वविद्यालय आयोग या एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग या स्कॉट मॉनक्रीफ सिंचाई आयोग, एडम लेंसडाउन सैन्य आयोग। बताइए कौन सा सही हो जाएगा, सॉरी कौन सा नहीं सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। तो इसका सही सुमेलित जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यही बिल्कुल सही सुमेलित नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में के विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी। बताइए 2026 में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी। 36 या 40 या 48 या 52। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 48 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 11। कुकी किस से संबंधित है। बताइए, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये कुकी जो है वो किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है
केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल कर लिया है? बताइए। 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है। तो शिक्षणम मिशन के द्वारा, या अतुल्यरम मिशन के द्वारा, या संस्कृतम मिशन द्वारा, या संपूर्णम मिशन द्वारा? बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतुलरम्य मिशन द्वारा। ठीक है जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन नंबर 13, चौथे नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन का 2016 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? बताइए किया गया था, बताइए। वाशिंगटन डीसी, सियोल, हेग, या बर्लिलोना, या बार्सिलोना? जी हाँ, बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टोडरमल, सीतापुर, अबुल अबुल फजल आगरा, और बीरबल कन्नौज, या जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर? बताइए कौन सा होगा जो सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, तो इसका सही सुमेलित जो नहीं है वो सी नंबर बिल्कुल सही सुमेलित नहीं होगा। कैसे? वीरबल कन्नौज से नहीं संबंधित है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? बताइए। उत्तर प्रदेश में जो पुरुष की साक्षरता दर है वो कितनी है? 59.26%, या 77.3%, या 69.72%, या 60.34%? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 77.3% थी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में। आइए 16 नंबर, तब सॉरी तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, अबुल फजल, या बदायूनी, या गुलबदन बेगम, या मिनहाज उल सिराज? बताइए कौन सा सही जवाब होगा। 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनहाज उल सिराज होंगे। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, भारतवंशी लियो वाराडर वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कौन से? भारतवंशी लियो वराडकर। बताइए कनाडा, आयरलैंड, फिजी, या आइसलैंड? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जी हाँ, अंशुजा सेनपता अंशुजा सेनपा संबंधित है? बताइए किनसे संबंधित है? हॉकी से, या क्रिकेट से, या वर्त पर्वतरोहण से, या फुटबॉल से? बताइए किससे संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यहाँ से कहां से? पर्वतरोहण से संबंधित है। जी हाँ, अंशुजा सेनपा। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंशुजा सेमवा अंशुजाम सेवा अंशुजाम सेवा धारणा सूचकांक 2016 में भारत की रैंक क्या थी? जी हाँ, 56वीं रैंक, या 62वीं रैंक, या 79वीं रैंक, या 84वीं रैंक? बताइए कौन सा होगा 19 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 79वां सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? 79वीं जो है रैंक थी अंशुजाम सेवा धारण धारणा सूचकांक 2016 में। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? हाँ, किस देश में जो है कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया? बताइए। भारत में, या कोरिया में, या जर्मनी, या इसराइल में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहा? इसराइल में। लगभग लगभग आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग लगभग आधा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो इसमें से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इतने क्वेश्चन 20 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करते चलना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, अनप्रेसिडेंटेड डेंटेड द मास्टर्स एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, अनप्रेसिडेंटेड द मास्टर्स एंड मी के पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, सचिन तेंदुलकर, या जहीर खान, या टाइगर वुड्स, या इरफान पठान? क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब क्वेश्चन नंबर 21 का? जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइगर वुड्स है। कौन है? टाइगर वुड्स है। ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन किस देश ने किया था? जी, ब्रिटेन में, रूस, थाईलैंड, या ब्राजील में? बताइए किस देश में किया गया।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ? ब्राजील में किया गया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस महिला क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की जो आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, बताइए कौन सी है वो महिला क्रिकेटर? अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, या झूलन गोस्वामी, या मिताली राज? बताइए 23 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? अंजुम चोपड़ा को जो है वो आपका आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। जी है, एमसीसी की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी विहार जो है वो कहां पर स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली में, या उन्नाव में? बताइए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहां पर है? उन्नाव में है। जी हाँ, नवाबगंज पश्चिमी विहार जो है ये उन्नाव में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? कहाँ का दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या मध्य प्रदेश में? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। ये वहां का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27, सॉरी 26। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध जो है 1618 से 1648 का अंत हुआ? बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? डेस्टेन की संधि, या वेस्टफेलिया की संधि, या हेलसिंकी की संधि, या जिनेवा की संधि? बताइए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेस्टफेलिया की संधि। किसकी? वेस्टफेलिया की संधि। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार द्वारा किस संधि की मध्य रात्रि से 500 से 1000 के नोटों की वैधता जो है वो समाप्त कर दी गई थी? बताइए 6 नवंबर, या 8 नवंबर, या 10 दिसंबर, या 12 नवंबर? बताइए करेक्ट जवाब क्या होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 27। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 8 नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का खिताब जो है रोजर फेडरर ने जीत लिया। ठीक है, यह उनका कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था? बताइए चौथा, पांचवा, छठा, सातवां? कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा आपका छठा था। कौन सा था? छठा, सॉरी छठा और ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? सरदार सिंह किस खेल से संबंधित थे? कौन? सरदार सिंह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से थे, या हॉकी से थे, या फुटबॉल, या एथलेटिक्स से थे? बताइए। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहां से थे? हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? किसको? सौर सेल द्वारा। जी हाँ, ये रासायनिक ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा, या प्रकाश ऊर्जा, या चुंबकीय ऊर्जा? बताइए। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा 30 का? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर सेल द्वारा जो ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है वो प्रकाश ऊर्जा से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल? बताइए कौन सा सही जवाब होगा। जी हाँ, 31 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? आंख की रेटिना जो होती है उसकी परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? बताइए। फिल्म से, शटर से, या लेंस से, या आवरण से? बताइए। 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लेंस से की जा सकती है। आंख की रेटिना की जो परंपरागत कैमरा से जो तुलना की जा सकती है वो लेंस से की जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक, या वित्त मंत्रालय, या भारतीय स्टेट बैंक, या इंडियन ओवरसीज बैंक? तो क्या होगा इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब? जी हाँ, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक ही होता है। ठीक है, नोटों को जारी करने का जो नोटों को, सिक्कों को, कुछ भी पैसों के मामले में जो भी जारी करने का अधिकार होता है वो आपके किसके पास होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? जी हाँ, एक एक मार्क्स क्या है? जी हाँ,
यह श्रेणीकृत कृषि पंड्यों के लिए जारी की गई एक विपणनशील होता है, या इसका तात्पर्य कृषि विपणन में इधर मतलब इतर गतिविधियों से है, या यह कृषि प्रबंध तथा नियमन का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा? 34 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह श्रेणीकृत कृषि पंड्यों के लिए जारी की गई एक विपणनशील होता है। ठीक है, जी हाँ, एक मार्क्स। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटेन गांधी, फिरोज द फॉरगॉटेन गांधी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, के लेखक कौन है? जी हाँ, कृष्णराय या बर्टिल फाल्क या आनंद मोहन बनर्जी या विकल प्रताप यादव, क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्टिल फाल्क है। कौन से? बर्टिल फाल्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था? बताइए। जर्मनी, चीन, इटली, जापान, किसने हमला किया था? जी हाँ, 36 का बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी, किसने? जापान ने किया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि विख्यात भारत माता का मंदिर, विख्यात जो भारत माता का मंदिर है वो स्थित है कहां पर है? जी हाँ, लखनऊ में है, वाराणसी में है, या इलाहाबाद में है, या मेरठ में है? बताइए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब? जी हाँ, तो 37 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहा है? वाराणसी में है। जी हाँ, विख्यात भारत माता का जो मंदिर है वो वाराणसी में है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जी हाँ 38, यही आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। सॉरी, लास्ट नहीं होगा, लास्ट आपका 40वां होगा। ठीक है, हाँ, महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 किसने जीता था? बताइए। 2017 का महिला क्रिकेट विश्व कप भारत ने, पाकिस्तान ने, इंग्लैंड ने, या श्रीलंका ने? बताइए। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 38 का सी नंबर हो जाएगा। किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 39, क्या हो जाएगा? 39। पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू की गई? कौन सी? पेरिस जलवायु समझौता। ये 21 दिसंबर 2016 या 4 जनवरी 2017? जी हाँ, बताइए। या 13 मार्च 2017 या 4 नवंबर 2016? तो करेक्ट जवाब हो जाएगा 4 नवंबर 2016 को किया गया था। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता। आइए क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको आपको होमवर्क में बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, जी हाँ, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बताना है आपको पूरे 40 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, जी हाँ, और कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इसी चैनल से आप लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है। हर समय अपडेट दिया जाएगा आपको, कब एग्जाम में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के बाद, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, 5 से 6 बजे के बीच में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, जी हाँ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, और अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहें।